सिद्धेभ्यः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं ओच्छामि समये पावले नमोऽस्तु तद्देवलीगणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च आसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते आत्मा का ज्ञान होय आत्मा का ज्ञान हो आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो आत्मा में दीन उदय हो आत्मा में राग हो आत्मा अनुभव में आवे आत्मा की बात हो आत्मा के ध्यान में मेरा पुनरुत्थान हो आत्मा के ध्यान में मेरा पुनरुत्थान हो। यथेश्वर मुनीश्वर भावनिधि सन हर अंतर्मुख में अपनी आत्मा का स्पर्श करेगा। पर परिणति आती उसको बहुत चुकाते हैं, निष्परिणति में अपने को रमाते हैं। ऐसे आचार्य कुंकुंद देव और अमृतचंद आचार्य देव के द्वारा यह समय सार ग्रंथाधिराज रचित, जिसके हम संवर अधिकार पर अपनी चर्चा हमने प्रारंभ की। इस संवर अधिकार में अपने के साथ है कोर्ट में केस चल रहा है, फैसला हो नहीं पा रहा है, तब तक जब तक आश्रय अधिकार। लेकिन जैसे ही संवर अधिकार में प्रवेश किया तो जज साहब ने फैसला दे दिया। क्या फैसला दे दिया? 3 फैसले दिए उन्होंने। 181 गाथा में ये कहा है कि कैसा है उपयोग और क्रोधारोप दोनों ही कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं, न्यारे न्यारे हैं, अर्थात भाव कर्म से मेरे। ऐसा 181 गाथा में वेद ज्ञान है। फिर दूसरा फैसला उन्होंने दिया है 182 गाथा में। वहाँ कहा है कि पैसा हूँ अर्थात उपयोग अर्थात मैं, मतलब मैं एक पार्टी उपयोग में नहीं अष्टविध 8 प्रकार के कर्मों से मैं रहित हूँ और कैसा है फिर 9 कर्म, 3 बातें हैं। ऊपर भाव कर्म से भी ज्ञान कराया है, 182 गाथा में कर्मों से भी ज्ञान कराया है और 9 कर्मों से भी ज्ञान कराया है। मैं इनसे के सामने रहे।
कैसा कराया है? 9 कर्म से विज्ञान कैसा कराया? देह सहित आत्मा लिखा। कौन सा आत्मा थी? आसमान जाति द्रव्य पर्याय, आसमान जाति द्रव्य पर्याय है ना। तो ये कैसा है? देह सहित आत्मा लिखा। सेकंड, देह रहित आत्मा कहाँ से धारण? वहाँ देह रहित आत्मा, लेकिन देह सहित में देह रहित देखना न मिलता। देह सहित में देह रहित देखना, उसका नाम कैसा है? भेद ज्ञान। जिसको पर में निज बुद्धि होगी उसके दुख का कभी अंत नहीं होगा, और जिसको निज में निज बुद्धि होगी, आत्मा में निज बुद्धि होगी, उसके कैसे सुख का अंत नहीं होगा। निरंतर अव्यापाद सुख 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 सारी अनंत काल के लिए कैसा है? सुख सुख का कैसा है? रसास्वादन करते हैं सिद्ध करते। यहाँ ये कहते हैं अपना 5 प्रकार के अपने एंटीबायोटिक्स देते हैं। पहले नंबर का कैसा है? 4 प्रश्न उठाए ना, 4 प्रश्न उठाए। कौन सा? वेद ज्ञान किसे कहते हैं? पूरे 4 प्रश्न पर ही संवर्धिकार बेस्ड है। वेद ज्ञान किसे कहते हैं? वेद ज्ञान कैसे करना? वेद ज्ञान कब तक करना? और वेद ज्ञान का रिजल्ट और फल क्या है? ये 4 प्रश्न कैसे उठाए? पहला प्रश्न तो अपनी जगह, वेद ज्ञान कहते किसे? निज को निज और पर को पर जाना, इसका ही नाम कैसा है? वेद ज्ञान। तो दूसरा प्रश्न, वेद ज्ञान कैसे करना? तो 5 पॉइंट्स का बने दिए। पहले कैसा है? अचेतन पदार्थ से वेद ज्ञान। जब भी अपने को उसमें अपना मन के, ये घर है, ये पैसा है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, तो अचेतन पदार्थ से कैसा है? ये मेरे नहीं है। देख रहा जो आंखों से वह होगा एक दिन नाश। अविनाशी निज रूप लग जो है मेरे पास। जितनी भी वस्तुएं चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रही है, अवश्य अवश्य उसका विरोध होगा। या तो वो हमको संयोग छोड़ के चले जाएंगे, या तो हम संयोगों को छोड़ के। लेकिन नियम है। आकाश में जैसे सूर्य कैसा है? पूर्व से उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, आकाश के नियम है। ऐसा नियम है, जितनी भी वस्तुएं इन चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रही है, उनका नियम से विरोध। इसीलिए तो आचरण उठ ज्ञान चक्षु खोल, देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास। इसको ज्ञान चक्षु से देख। तीसरा नेत्र बताया ना, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर प्रलय आ जाता है। ऐसे अपना भी तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु खुल जाने पर कर्मों पर प्रलय आ जाता है। कर्म सारे कैसे होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि अपना हरि गीत इसका पढ़ लेते हैं 181 से 83। उपयोग में उपयोग उपयोग नहीं होता है। क्रोध क्रोध विषय विनीश, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं आश्रित कर्मों कर्म में। ये कर्म अरुणों कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग।
अनादि से एक मान रहे, उपयोग और क्रोधादि में एक, उपयोग और इसे नौ करना एक है। ऐसा अनादि से ये मान्यता थी, तो कैसा उससे वेद ज्ञान कराया ना। देखो, उपयोग अर्थात मैं एक बात है, मैं अपने को भी जानता हूँ और क्रोधादि को भी जानता हूँ। मैं अपने को भी जानता हूँ और क्रोधादि को भी, और क्रोध स्वयं को भी नहीं जानते हैं और मुझे भी नहीं जानते। इसलिए कैसे हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। योग और क्रोधादि कैसे हैं, भिन्न भिन्न, जाति ही भिन्न है दोनों की। 36 का आंकड़ा है उनका, जाति की उनकी कैसी है, भिन्न है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार कैसा है, उपयोग और क्रोधादि कैसा है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है। जब भी आते हैं क्रोध आए, ऑपरेशन करो, इसका अंतरंग कारण कौन, इसका बहिरंग कारण कौन। एक बार प्रैक्टिकल प्रयोग करके टिकेगा ही नहीं। तो गिलहरी के समान कमजोर होते हैं। कर्म कैसे होते हैं, गिलहरी एक बार स्वभाव की आहट आई, टिकने वाले ही नहीं है। इतनी कमजोर और मैं इतना बलवान। एक बार अपनी बलवत्ता का विचार करें। विजय गुण का धनी है ना, मानते हो विजय गुण निकम्मा है क्या, निरंतर किसी ज्ञान गुण जानन 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 जानन, श्रद्धा गुण, अहम पना अहम पना अहम, या तो पर में करे या स्व में करे, गुण अपना कार्य निरंतर करते हैं। उसी प्रकार विजय गुण निकम्मा है क्या, निरंतर पुरुषार्थ, पुरुषार्थ उसकी पर्याय है विजय गुण की। तो निरंतर ऐसा है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ चलता है, तो पर में करे या स्व में करे। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से कैसा है, क्रोधादि से कैसा मैं। तो 5 प्रकार के एंटीबायोटिक्स दी थी आपने, पहले अचेतन पदार्थ से। जब भी अपना लगे गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये धनादि मेरे, जब भी ये अचेतन पदार्थ अपने लगे तुरंत विचार करना कि ये अचेतन पदार्थ और मैं चेतन, इनकी मेरी जाति भिन्न है और नियम से इनका विरोध होने वाला। नई गाड़ी की न जाने कौन कौन सी गाड़ियों के नाम बताए थे, मुझे याद नहीं, उस पर कोई खरोच लग जाए, अभी अभी लाके बिना खड़ी कर खरोच लग जाए, किसी ने टक्कर मार, तो गाड़ी को कितना दुख होगा। और अपनी को कितना दुख होता है। देखो इससे मतलब एक ही कि ये कैसे अचेतन है। अपने को तो आचार्य कहते हैं अपने अनुभव से प्रमाण कर, परीक्षा प्रधानी बनी, भाग्य प्रधानी मत। बताओ इसको कितना दुख हुआ। तो ये अचेतन है ना, आचार्य तो कहते ये अचेतन है, लेकिन अपने अनुभव से प्रमाण करो कि अचेतन है कि चेतन है। तो ये कैसा है, अचेतन है। तो अचेतन पदार्थ से कैसा है। सेकंड नंबर पर चेतन पदार्थ, स्त्री पुत्र पुत्रादि, ये चेतन पदार्थ जो मेरे क्षेत्र से भिन्न है, मेरा संख्या इस क्षेत्र से कैसे हैं, भिन्न हैं। तो वो कैसे हैं, इसे स्त्री पुत्र पुत्रादि में अपना मानना है। अनंत होने, अनंत काल सब उनको छोड़कर है। पहली बार पति पत्नी पुत्रादि का कोई वियोग पहली बार नहीं हुआ संसार, अनंत भाव में। इसीलिए तो नियम सार में क्या कहा है, वर्णति ने किसको वर्ण कर लिया, त्रिकाली रूप वल्लभ के गले में बनवाना डाल। अब वियोग होने का कोई भय नहीं है, वो वर्णति मुझे छोड़कर जाएगी।
त्रिकाली गुरु वल्लभ मुझे छोड़कर जाएगा नहीं। बड़ा वरण किसको किया है? तो मीराबाई ने अपना पति किसको माना? मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न को एक कोई अपना कैसा है पति माना। सर्वस्व समर्पण पूरी सारी सर्वस्व समर्पण उसमें कर। तो इस प्रकार के से अचेतन पदार्थ से फिर चेतन पदार्थ। मैं तो वहां भी थी ना, बिजोड़िया रोज पूछती थी आज विज्ञान कितना किया, आज दिन भर में विज्ञान कितना चला। 10 दिन से अपनी चर्चा चल रही, 10-12 दिन से कितना स्वाध्याय तो किया हमने 2 घंटा, पूजन करी, पाठ करी, सब किया। और यहाँ भेद ज्ञान तो दीदी वो तो नहीं किया है। इसका मतलब आपको सिद्ध बनना ही, आपको सिद्धों की श्रेणी में विराजमान होना ही नहीं है। यही जन्म मरण करते हैं। 50 साल की आयुष हुई, फिर ट्रांसफर, फिर 50 साल पूरे किए, सारे संयोग इकट्ठे किए, बंधु जन को सौंप कर सब चल दिए। व्यवस्था कितनी अच्छी मारती। कोई कितना ले जाएगा, कोई कितना ले जाएगा, एक ही व्यवस्था, खाली हाथ आओ, खाली हाथ जाओ। दूसरी कोई व्यवस्था उन्होंने रखी ही नहीं है। नहीं तो कौन कितना ले जाएगा बिना। तो इसलिए एक ही सिस्टम लगा, खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना है। तो ये धन दौलत रुपया पैसा, सुब्रत का मैंने पढ़ा था, बेटे की शादी में 500 करोड़ रुपया लगाया। अंतिम समय में एक बेटा मिला है। देखो संसार अपन गहराई से विचार करेंगे ना तो विराग आए बिना रहेगा नहीं। गहराई से विचार नहीं करते ना उसका, इसलिए संयोग और संयोगी भाव की महिमा आती है। गहराई से विचार करें, देखो संसार की स्थिति। मुनिराज प्रतिदिन 12 भावों का चिंतन करते। क्यों? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई साहब? क्या जरूरत है विवेक भाई ना? संसार शरीर भोगों से विरक्त है, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो हमको नहीं जो हम आ सकते हैं। विराग की वृद्धि के लिए मुनि सकल प्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य पावन माई चिंते अनप्रेक्षा। चिंतन करते हैं मेरा के नाम, पर हम कब पढ़ते हैं? किसी की मृत्यु होते हैं तो राजा राणा चतुर्थी आदि हम कब पढ़ते हैं? प्रतिदिन 12 भावना चिंतन करने के लिए, तभी संसार सभी भोगों से कैसा है विरक्ति। शरीर कैसा है, वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, फूट डालो राज्य पर। कैसे फूट डाले? कैसे फूट डाले? ये आत्मा अज्ञान अवस्था में इस देह को अपना मानता है, फूट डालो। तुम कितनी भी इसकी सेवा शुश्रूषा करोगे ना, फिर भी न मैं तुम्हारी थी न हूं मैं रहूंगी। तो इसलिए ना अनित्य भावना का विचार करो। ये कैसा है? नित्य है, मैं नित्य हूँ। ये अशरण है, मैं शरण रूप हूँ। तो इस प्रकार का विचार को डालो। तो दूसरा तीसरे नंबर पर था ना अपना एंटीबायोटिक, इस देह से
तो शरीर की मल की फैक्ट्री है। क्या है? मल की फैक्ट्री। जहां से स्पर्श करो मल ही मल स्पर्शित होता है। अब परवही न कारी असी देह करे मैंने दिल्ली में फिल्टर प्लांट लगा हुआ, सारा गंदा पानी वो फिल्टर प्लांट बनता है और फिर उसका पानी फिल्टर होकर पेड़ पौधों में सब यूज होता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये फिल्टर प्लांट में तो गंदा पानी डालते हैं तो फिल्टर होकर अच्छा निकलता है, और यहाँ पर तो कैसा 24 घंटे की मर्यादा का पानी डाले तो 24 घंटे की मर्यादा का पानी डाले अटकेरा घी सब डाले तो वो फिल्टर प्लांट में गंदा डालते हैं तो अच्छा निकलता है, और इस फिल्टर प्लांट में अच्छा बिल्कुल शुद्ध बिल्कुल भक्ष्य अभक्ष्य नहीं खाते हैं, फिर क्या स्तर भी होता है। तो शरीर कैसी मल की फैक्ट्री है, इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, देह से भिन्न पाने का अभ्यास कर, देह भिन्न है मैं भिन्न, देह भिन्न है मैं, देह भिन्न है मैं, एक समझता रहा अनादि से इसी बात का खेल है। अनादि से एक देह को एक कोई बात बोल दे तो इस देह को कोई एक बात बोल दे तो जैसे परिणाम ऊपर नीचे हो जाए। उस समय विचार के देह भिन्न है मैं माला हमारे बालिकाओं का जन्मदिन होता है ना, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। आज तक हमारा नियम है एक माला लेना, जन्म मरण रहितो अहम शाश्वत स्वरूपो अहम। माला ये तुम्हारा नियम है आज का। जन्म मरण के दिन किसका विचार, अब तो जन्म लेंगे नहीं, अब तो जन्म लेंगे किसको, अपनी ही कोख से हम निर्मल प्रणति को जन्म देंगे, अब नहीं जन्म लेना है। इतना तो पुण्य नहीं कि 21 साल के जवान संपूर्ण नाम की सैया को उत्पन्न स्वर्ग में देवगति में। यहाँ तो कैसे हैं, गंदगी के स्थान में बाहर में थोड़ी सी भी गंदगी लग जाए ना तो बिना परिणाम ऊपर नीचे हो जाए। आपने देखा नहीं, यहाँ सफाई कर ली थी ना, हम बैठे थे, हमारे बाद सफेद वस्त्र है और वहां कहाँ लेकर आए हैं, कभी भाव नहीं होगा कि दोबारा जन्म लें। कैसे स्थानों में लेकर आए और कैसे हिलने डुलने को ले रहे। गुरुदेव कहते हैं तुझे याद नहीं है तो क्या तू था कि नहीं था ये बता। अभी वर्तमान में हम कहाँ थे, हम कुछ याद भी नहीं है, याद नहीं है था कि नहीं था। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये अष्टविध नौकर शरीर आदि से भी कैसा मैं रहित हूँ। तो समाधि तंत्र में लिखा है हे दुरात्मन, कभी कभी इतने कठोर शब्द बोल जाते हैं आचार्य, कई बार कठोर शब्द बोल तो दिल को लगे, हे दुरात्मन तुझे तेरा आत्मा दिखाई क्यों नहीं देता है, क्यों गांधारी बना बैठा है, तुझे दिखाई क्यों नहीं देता है, क्यों गांधारी है, क्यों आंखों पे पट्टी बांध रखी।
पति पत्नी थे। पत्नी बहुत धार्मिक थी और बहुत आत्मा की रुचि थी। बात बात में वो आत्मा की बात करती थी, लेकिन सेठ की थोड़े नास्तिकवादी थे। बोले आत्मा आत्मा की बात करती, दिखाई तो देता नहीं। एक बार सेठ जी बीमार हो गए। बोले मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बोले बताओ कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। बोले मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बोले मुझे बताओ कहाँ, बताओ हथेली पे रखकर बताओ कि कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें। तो बोले मुझे दर्द हो रहा है और आपको मजाक सूझ रही है। उसी प्रकार यहाँ बोले इस प्रकार आप कहते थे ना कि आत्मा को दिखाओ हथेली पर। ये तो फीलिंग की चीज है, ये तो अनुभव की चीज है। ये चक्षुंद्रिय का विषय नहीं है। कहाँ दिखेगा आत्मा, कहाँ देखने जाऊं उसको। मैं स्वानुभव में देख लूं आप तुम स्वयं भगवान। कहाँ दिखेगा, अपने स्वर के अनुभव में ही, और कहीं नहीं दिखने वाला। वहीं दिखेगा, वो भी भेद विवक्षा। और भेद विवक्षा से तो कैसा है, स्व और अनुभव सब एक है। भेद विवक्षा से देख तो कैसा है, कोई भेद दिखाई देते ही नहीं। ज्ञान वाला, दर्शन वाला, 727वीं गाथा है समय से ज्ञान वाला, दर्शन वाला, ज्ञायक तो ज्ञायक है, उसमें कुछ भी भेद है ही नहीं। तो क्या नहीं है मारती, आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है। बोले है, अनुभूति के काल में ये कोई भेद दिखाई देते हैं। एक अभेद आत्मा बस। जय 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 जय। मानती बात और बोलूं, परिणति को मुझे आत्मसमर्पण करना, परिणति को मुझे आत्मा में झुकाना, ये सब उपदेश है। उपदेश बोध है, दो प्रकार के बोध होते हैं, एक सिद्धांत बोध, एक उपदेश बोध। तो ये सब कैसे उपदेश बोध हैं। गायक को छोड़ के कभी जाती है, लहरें समुद्र को छोड़ के कब जाती है, कब जाती है? लहरें कभी समुद्र से भिन्न होती है क्या? प्रणति स्वभाव से भिन्न हुई कब है? एक अभेद अनुभूति के काल में कोई भेद दिखाई देते हैं। समझने के लिए या भेद में समाने के लिए कोई भेद का विकल्प नहीं। वेद ज्ञान की दो प्रकार के, विकल्पात्मा और निर्विकल्प। निर्विकल्प कहो या अनुभूति कहो, एक बात है। विकल्पात्मा के भेद ज्ञान क्या? वस्तु विचार ध्यावते, वस्तु का विचार करना, उसका नाम विकल्पात्मा। मन पावे विश्राम, पहले किसने विकल्प आएगा, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, अनंत गुणों का धनी, सब लगा लो इतने विशेषण, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। और उसके बाद उस जब निर्णय हो जाता है तब वो विकल्प का विकल्प भी टूट जाता है और निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है। फिर कोई विकल्प रहता ही नहीं। छोटा बालक, मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, छोटा बालक, उसको सिखा दिया कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा माँ ने हाथ लगा के ऐसा सिखा। फिर वो कब बोलता है, जहां से भी आवाज हो, क्या है रिस्पॉन्स होता है, मैं क्या है।
इसी प्रकार पहले विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय हो जाता है, उसके बाद वो विकल्प का भी विकल्प टूट जाता है। बस ध्याय 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 की प्रतिभास हो। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि उपयोग नहीं अष्टविधम कर्म अवरु नौ कर्म। मेरे में उपयोग मतलब में एक पार्ट, मेरे में ना उपयोग कीमती है, विधाओं को रोको ये विनती है, स्वभाव में आओ ये उन्नति। तुझे अगर उन्नति के नाम पर कुछ करना हो तो कैसा है, स्वभाव में आना ही कैसा है, ये उन्नति है। बस तो यहाँ उपयोग नहीं अष्टविध आर्थिक कार्य के जो कर्म होते हैं वो मुझमें जाती ही जिनमें है, उसमें वो अचेतन में चेतन करता कर्म अधिकार आश्रय और असूचि 15 भेद मैंने लिखे हैं इसमें, आश्रय के और आत्मा के राष्ट्र के, कि दोनों में क्या भिन्नता है। तो असूचि है, मल सहित है, मैं सूची हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। प्रश्न उठाया ना कर्ता कर्म अधिकार में कि आश्रमों से निवृत्ति कब होगी। आप बता दीजिए, कुछ समय टाइम तो बता दीजिए, इन आश्रमों से निवृत्ति, तो इतने इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, इन आश्रमों से निवृत्ति कब होगी, मतलब टाइम बता दीजिए। आचार्य ने इतना सुंदर उत्तर दिया, अहमिको खलु शुद्धो दंसन ज्ञानम मय्यो सदा रूढी। हम तो पूछ रहे हैं कि आश्रम से निवृत्ति कब, और आप जवाब कुछ ही और दे रहे हो, आप कुछ और ही जवाब दे रहे हो कि अहमिको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, निर्ममत्व हूँ, हम एक, हम दो, हमारे दो, नंदी कहा। इसका जवाब आप एक बात बताओ ना, तुम तो एक बात क्यों बता दो, एक हो या दो या कोई भी हो, हम तो आश्रय से निवृत्ति का उपाय करते हैं। जैसे आश्रय से निवृत्ति कब होगी, बस एक ही उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। अहमिको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध होना है कि शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ में शुद्ध होना लगेगा। जब तक एक पार्ट स्थायी नहीं होगी, चक्की के दो पार्ट होते हैं, एक फिरने वाला और एक स्थायी। अगर दो पार्ट रंगा भी नहीं हो तो जो पीसने की प्रक्रिया संपन्न होगी क्या, नहीं होगी। उसी प्रकार से तो शुद्ध, तो जो द्रव्य स्वभाव में शुद्ध होते, एक पार्ट तो स्थायी है, जहां उसका अवलंबन लिया, जहां उसका आश्रय लिया, तो परिणति भी किसी शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। प्राज्ञे शुद्धम, मैं प्रारंभ से ही शुद्ध हूं, ऐसा नहीं कि समय दर्शन किया उसके बाद में मैं शुद्ध हूं। समय दर्शन तो करिए, किसके अवलंबन से करें, उस शुद्ध स्वभाव के अवलंबन लिया तो परिणति में शुद्धता प्रकट होती। अवलंबन किसका लिया, आश्रय किसका लिया। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि उपयोग नहीं अष्टविध कर्मों अवरु नौ कर्म में, नौ कर्म में भी 8 कर्म से में भिन्न। आखिर कर्म का उदय तो आता तो मेरे में है ना, ये माइक में तो नहीं आता, भाई इसमें आता है, टेबल में आता है, किस में आता है, कर्म का उदय किस में आता है, आता तो मेरे में है।
आता तो मेरे में है। बोले नहीं, आता भी इस 9 कर्म में, उदय भी 9 कर्म में, बनता भी 9 कर्म में। कर्म 9 कर्म से बनते हैं, आत्मा से तो बंध ही नहीं सकते, मेरे से तो बंध नहीं सकते, क्योंकि मैं स्पर्शी स्वभावी आत्मा, उनमें स्पर्श नाम का गुण है। तो स्पर्श का स्पर्श है, जैसे ये हाथ में स्पर्श नाम का गुण है ना, तो ये माइक में स्पर्श नाम का गुण है, तो इसको अपन स्पर्श कर सकते हैं। और मैं आत्मा स्पर्शी, तो मुझे स्पर्श कर सकते हैं। कितना निर्भर कर दिया है। आगम पढ़ो ना, ऐसा निर्भर जीवन बिल्कुल। अब कर्म बन जाएंगे, अब कर्म को नष्ट करना है, 848 असंख्यात को करना है, तो निर्भर हो जाए। गुरुदेव से प्रश्न पूछा था ना, कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है, 848 असंख्यात को करना, फुर्सत नहीं है गिनने की। केवल ज्ञान में सब झलक जाएंगी, सारा लोकालोक झलकता है ना, तो बोले सब केवल ज्ञान में झलक जाएगी, अभी फुर्सत नहीं है। गुरुदेव श्री से 11वें गुणस्थान की मधुभावी बात करते थे ना, तुरंत स्टॉप, गिरने की बात मत करो, ये तो चढ़ने का मार्ग है, ये गिरने का मार्ग नहीं है। 11वें गुणस्थान से गिर जाएंगे, 13वां गुणस्थान में आएंगे, तो चढ़ने का मार्ग। दूसरी बार पूछा, अब आपका आगे क्या है, मोक्ष जाएंगे? मैं तो 11th 12th क्लास से सौंदर्य रही हूँ ना, 2 महीने रहते थे, भाई जी रहते थे तब वहां पर, तो बहुत नजदीक से परिचय है उनका। बोले अब क्या होगा आपका आगे, मोक्ष जाएंगे और कहाँ जाएंगे? कितना कॉन्फिडेंस, ये कहाँ जाएंगे? मोक्ष जाएंगे। मोक्ष तो नहीं, मोक्ष समझाए छे। बोले शू समझाए छे? मैं मुक्त स्वरूप, ये समझाए छे। इतना मतलब किसका वर्णन किया है? दृष्टि में ऊर्ध्वता किसकी रही है? ये व्याय की ऊर्ध्वता रही है ना, तो इसलिए कैसा है, व्याय की व्याय प्रतिभास और दूसरा कोई प्रतिभास होता ही नहीं है। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। टीका यहाँ से पढ़ते हैं, टीका से पढ़ते हैं। वास्तव में, वास्तव कहो, निश्चय कहो, खलु कहो, यथार्थ कहो, उदार्थ कहो, सब एकार्थवाची शब्द। पहला शब्द क्या है दिया टीका में? वास्तव में, मतलब कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। निश्चय से, यथार्थ से, एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है। तो कौन सी 2 पार्टियों को खड़ा किया यहाँ पर? एक उपयोग और एक भाव है, एक उपयोग और एक कर्म, 8 कर्म, एक उपयोग और 9 कर्म। यहाँ वस्तु छोड़ दिया, एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में वज्र की दीवार है भैया, दोनों के बीच में वज्र की दीवार खड़ी है। वज्र की दीवार जानते हैं ना सब लोग? वृषभ नारा सहन शरीर, हड्डियां ऐसी होती है जो उससे टकराए वो चूर चूर हो जाए और इनको खरोच कर दें। जैसे वृषभ अंतिम शरीर होता है ना, चरम शरीर की जो अंतिम शरीर होता है, नियम से वृषभ नाराज सहन नहीं होता। तो वज्र की दीवार बीच में खड़ी है, एक तरफ सिंह है और एक तरफ कैसा है, बंदर बैठा। और सिंह कैसा है, वो झपट्टा मारता है, लेकिन बीच में वज्र की दीवार है।
और इधर से वो बंदर उसको अंगूठा दिखा रहा है कि तुम मुझे स्पर्श कर सकते नहीं हो, क्योंकि बीच में वज्र की दीवार है। उसी प्रकार उपयोग क्रोधादिक में द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म के बीच में वज्र की दीवार है। एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है, तो नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती। नास्ति सर्वोपि संबंध। तो सोमा कलश हमेशा का मेरा इनसे कोई संबंध है नहीं। अपना किसी से कोई थोड़ा मन मुटाव हो जाए ना, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, मुझे उनसे कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ एक कोई संबंध है ही नहीं भैया। उस द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से नास्ति सर्वोपि संबंध, मेरा कोई संबंध है ही नहीं। अपने यहाँ तो षट कारक में संबंध कारक ही नहीं है। मेरा किसी से कोई संबंध है, संबंध बंध सहित हो उसका नाम कैसा है? संबंध है। मेरा तो कैसा किसी से कोई संबंध है ही नहीं है ना भैया। पति पत्नी का संबंध है, माँ बेटी का संबंध है, बहन है, जो भी सब संबंध हो। यहाँ ये कहते नास्ति सर्वोपि संबंध, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। व्यवहार में भैया भाषा सब व्यवहार किया है। ज्ञानियों का तो व्यवहार भी बहुत उत्कृष्ट होता है। ऐसा नहीं कि व्यवहार में नहीं होते, व्यवहार भी बहुत उत्कृष्ट होता है। भाषा सब व्यवहार की। गुरुदेव कितना मतलब गायों को चारा डालना था, गौशाला थी वहां पर सामने, तो कितनी करुणा होती। कोई का किसी का मालूम पड़ जाए ना, इसका ये हो जाए, अच्छा उसका किया कि नहीं, क्या हुआ उसका, क्या करना, उसको हेल्प करने, कितनी करुणा होती। क्योंकि एक नहीं जाने तीसरा नहीं जाने, तो अपने को आत्मा जानता है वो कैसे सबको आत्मा जानता है। जो एक अपने को आत्मा नहीं जानता है ना, वो कैसा है? किसी को आत्मा नहीं जानता। आत्मा शंका करे आत्मा पोते श्रीमद जी के वचन स्वयं आत्मा को शंका करता है। आत्मा शंका करे आत्मा पोते आश्चर्य है कि स्वयं के समय आत्मा हूँ और कैसा हूँ। किंचित मालती को शंका होती कि पता नहीं मालती हूँ या नहीं, शंका होती है। रीना कभी शंका होती है? निशंक, कोई शंका नहीं है इसमें, निशंक। इससे ज्ञानियों को भी निशंक, किंचित मात्र भी शंका नहीं है। आत्मा शान आनंद से परिपूर्ण, रस गंध, जहाँ भी सुगंध दुर्गंध का परिणाम आ जाए तुरंत ये सब गाय भैंस चलते हैं ना, यहाँ पर तुरंत विचार करना है इनको। देख जब जब भी देखो विचार करना है इनका, किन परिणामों से ये पर्याय नहीं। माया मायाचार्य छल कपट के परिणाम से भी पर्याय नहीं। राजस्थान के अभी थे ना, यहाँ पर रास्ते में जहाज वगैरह गए थे, इतनी गाय रास्ते में क्यों बैठी रहती, दूध नहीं देती तो सब छोड़ देती। कितनी तो रास्ते में मिली जो सब ट्रक से सब चलते देखो, तेज गति के दुख देख लो। माया तीर क्यों नस्ते, मायाचार्य के परिणाम से कैसे हैं ये पर्याय कैसी है मिलती, कैसे परिणाम कैसे ही रखना चाहिए, इस प्रकार से कैसे हैं। ये तो ऐसी चीजें हैं रीना, जैसे गन्ने का 10 प्रकार पीते ऐसा है।
इनके कैसे गए पर जंगल निवास अपने अंदर से बाहर आए तब ये लिखा कैसे परिणत है